welcome to Softline Institute. So in this video I am going to teach you about machine learning and my name is Saina. और अगर आपको मशीन लर्निंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज जाननी है कि मशीन लर्निंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कौन से होते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट वी हैव मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग का डीप डाइव. आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डीपली देखेंगे. वेलकम टू आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ मशीन लर्निंग, अ रिवॉल्यूशनरी फील्ड्स दैट ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी लिव, वर्क एंड इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड. So next we have what is machine learning. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि machine learning होता क्या है. What is machine learning? Definition. Machine learning is a subset. ये क्या है? ये subset है. किसका subset है? Artificial intelligence का. Artificial intelligence का subset है. Subset को हम इस तरह से denote करते हैं. That allows computers to learn from data without explicit programming. ये क्या करता है? मशीन लर्निंग अलाउ करता है कंप्यूटर्स को लर्न करने के लिए. किस चीज से? डेटा से. और हमें कोई एक्सपर्टीज प्रोग्रामिंग वगैरह इसके लिए नहीं चाहिए होती है. इंपॉर्टेंस क्या है? ML इज क्रूशियल बिकॉज इट्स ऑटोमेट्स टास्क. ये क्या करता है? ये ऑटोमेट करता है टास्क को, ये अनकवर करता है हिडन पैटर्न्स को, और ये इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग अक्रॉस इंडस्ट्री. जो इंडस्ट्रीज है उसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है उनको ये क्या करता है? इंप्रूव करता है. तो ये तीन फीचर्स इसके हो गए. ठीक है, हिडन पैटर्न्स को इंप्रूव करना और टास्क को इंप्रूव करना. टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. अब हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स. मशीन लर्निंग आर 3 टाइप्स. नंबर 1 सुपरवाइज्ड लर्निंग. नंबर 1 क्या है? एसएल मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग. नंबर 2 है यूएल है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. नंबर 3 इज आरएल रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग देखते हैं क्या होता है. मॉडल्स ट्रेन ऑन लेबल्ड डेटा. ऐसे मॉडल्स जिनको ट्रेन किया जाए लेबल्ड डेटा से, प्रिडिक्टिंग आउटकम्स बेस्ड ऑन नोन इनपुट्स. और जो आउटकम्स है वो प्रिडिक्टेड होते हैं बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होते हैं? जो हम इनपुट करा रहे हैं, जो डेटा हम इनपुट करा रहे हैं उससे वो क्या करता है? ट्रेन होता है, लेबल्ड डेटा होता है. ठीक है. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करता है? मॉडल्स एनालाइज अनलेबल्ड डेटा टू अनकवर हिडन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स. अनलेबल्ड डेटा क्या करता है? अनलेबल्ड डेटा अनकवर हिडन पैटर्न्स को, स्ट्रक्चर्स को हाइड करता है, शो करता है. ठीक है, हाइड एंड शो करता है. एंड नंबर 3 इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग. और आरएल क्या होता है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? मॉडल्स लर्न थ्रू इंटरैक्शन. मॉडल्स कैसे सीखते हैं, कैसे लर्न करते हैं? इंटरैक्शन से विद एन एनवायरनमेंट. जब हम किसी एनवायरनमेंट में आके इंटरैक्शन करते हैं, रिसीव करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं फॉर डिजायर्ड एक्शंस के लिए, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. क्लियर है? सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. तो सुपरवाइज्ड लर्निंग को थोड़ा सा क्लोजर लुक देखते हैं. So, supervised learning models are trained on labeled data which consist of input-output pairs, allowing them to learn relationship and make predictions. ये क्या करता है? ये अलाउ करता है. अलाउ किसको करता है? जो भी हम इनपुट आउटपुट करा रहे हैं ना डेटा, उसके बिहाफ पर ये अलाउ करता है रिलेशनशिप्स के बारे में अपना स्टडी करने के लिए और प्रेडिक्शंस करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल. एग्जांपल देखते हैं. भाई समझ में तो आ गई डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा सा उसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखें. ईमेल स्पैम डिटेक्शन. जैसे ईमेल्स है, ठीक है, ईमेल स्पैम कुछ स्पैम फोल्डर में ऑटोमेटिकली चले जाती है. कैसे? वो डिटेक्शन होती है. इमेज रिकॉग्निशन एंड प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइस बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फीचर्स. तो क्या होता है? हम हाउस का भी जो प्राइस है वो प्रिडिक्ट कर लेना. तो ये सारी चीजें जो प्रिडिक्शन बेस्ड है ना, वो किस में आती है? वो सुपरवाइज्ड लर्निंग में आती है. नेक्स्ट वी हैव अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनवीलिंग हिडन पैटर्न्स. ये हिडन पैटर्न्स को अनवील करता है. ठीक है. तो डेफिनेशन इज मॉडल्स एक्सप्लोर अनलेबल्ड डेटा टू डिस्कवर हिडन पैटर्न, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स विदाउट प्रायर नॉलेज. इसको कोई खास नॉलेज नहीं चाहिए होती. ये क्या करता है? अनलेबल्ड डेटा को ये अलाउ करता है डिस्कवर करने के लिए हिडन पैटर्न, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप. जो डेटा में हिडन पैटर्न्स है, स्ट्रक्चर्स है, रिलेशनशिप्स है, उनको फाइंड आउट करना विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्स्ट्रा नॉलेज. एग्जांपल, कस्टमर सेगमेंटेशन फॉर टारगेटेड मार्केटिंग. ठीक है, मार्केट जो हमने टारगेट किया मार्केट का, उसका कस्टमर को सेगमेंटेशन करना. Anomaly detection for cyber security and grouping similar documents for topic analysis. Similar documents को group करना according to the topic. So this is under unsupervised learning. It is a part of unsupervised learning.
नाउ व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग? लर्निंग बाय डूइंग, कि जो करोगे उससे आप सीखोगे, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. Models learn through trial and error by interacting with an environment, receiving rewards or penalties for their actions. जैसे कि ट्रेनिंग रोबोट्स टू परफॉर्म टास्क. जब हम रोबोट्स को ट्रेनिंग देते हैं कोई भी टास्क करने के लिए, तो वो डेवलपमेंट होती है सेल्फ ड्राइविंग कार्स. जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई है, एंड क्रिएटिंग एआई दैट एक्सेल्स एट प्लेइंग कॉम्प्लेक्स गेम्स. और हम एआई बनाते हैं, एआई को क्रिएट करते हैं जो कॉम्प्लेक्स गेम्स वगैरह प्ले करे. सेल्फ ड्राइविंग कार्स खुद ब खुद चलती है, बस एक आपको उसको कमांड देनी होती है ना. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट एआई, मशीन लर्निंग. कंपैरिजन ऑफ एमएल टाइप्स. अब हम देखते हैं कि जो मशीन लर्निंग, एमएल मतलब मशीन लर्निंग के जो टाइप्स हैं वो भी हमने देख लिए कौन कौन से, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट. तो इनके जो कंपैरिजन है वो हमने यहाँ पर किया हुआ है. ठीक है, एस्पेक्ट में तो ये आ गए तीनों. डेटा कैसा होता है, इसके लिए लेबल्ड डेटा होना चाहिए, इसके लिए अनलेबल्ड डेटा से भी काम हो जाएगा, इसके लिए इंटरैक्शन बेस्ड डेटा होना चाहिए, इंटरैक्शन बेस्ड डेटा होना चाहिए. गोल क्या है, देखो ये वाला जो डेटा है ये प्रिडिक्ट करता है आउटकम्स को, ये फाइंड करता है हिडन पैटर्न्स को, और ये मैक्सिमाइज करता है अपने रिवॉर्ड को. और एग्जाम्पल क्या है, जैसे फ्रॉड डिटेक्ट करना, इमेज क्लासिफाई करना, इट इज अ पार्ट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग. कस्टमर सेगमेंटेशन एंड एनोमली डिटेक्शन करना, इट इज अ पार्ट ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, जैसे गेम्स प्ले करना, एआई वगैरह, रोबोटिक्स बनाना, दिस इज अ पार्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग. अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में. अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में. एडवांटेज कि भाई जो ये तीन टाइप्स हमने किए, इनके फायदे और नुकसान क्या है. ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स. तो ये इसका प्रॉस है, ये इसका कॉन्स है. ठीक है, देखिए तो सुपरवाइज लर्निंग हाई एक्यूरेसी आपको देगी, वर्क वेल विद लेबल डेटा. जब लेबल डेटा हो तो बहुत अच्छे से काम करेगी और हाई एक्यूरेसी के साथ. कॉन्स क्या, रिक्वायर्स लार्ज लेबल डेटा सेट, स्ट्रगल्स विद कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप. कई बार कॉम्प्लेक्स जो डेटा होता है ना उसके साथ ये काम नहीं कर पाता. इट इज यूजफुल फॉर एक्सप्लोरिंग अननोन डेटा. अब ये क्या करता है, जो अननोन डेटा है, डेटा का आता पता ही नहीं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये यूजफुल होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. ठीक है, कॉन्स क्या है, रिजल्ट्स कैन बी एम्बिगियस, ऑफन रिक्वायर्स एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन. जो एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन होते हैं उसके बिहाफ पर कभी कभी हमें डेटा ठीक नहीं देता. इफेक्टिव फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट, अडेप्टेबल टू चेंजिंग कंडीशंस, एंड व्हाट इज कॉल्ड कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, और केयरफुल रिवॉर्ड डिजाइन भी नीड करता है, रिक्वायर्ड करता है. अब ये देखते हैं कि एप्लीकेशंस. अब ये हमने देख तो लिया कि मशीन लर्निंग क्या है, उसके टाइप्स क्या, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. लेकिन अब हम ये देख लें कि कहाँ यूज कर रहे हैं मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस, क्या है, कहाँ पर यूज हो रही है. भाई ये हमारे फ्यूचर को पूरी तरीके से शेप कर रहा है. ठीक है, नंबर 1 इज रोबोटिक्स, नंबर 2 ऑटोनोमस व्हीकल्स, और नंबर 3 इज हेल्थ केयर. तो ये इन तीन सेक्टर्स में काम में आ रहा है क्या, मशीन लर्निंग. AI powered robots are revolutionizing industries from manufacturing to healthcare. मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर तक आ गया, परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टास्क विद प्रिसीजन एंड एफिशिएंसी. उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही है ना, आर बिकमिंग अ रियलिटी, लेवरेजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू नेविगेट रोड्स. मतलब एआई की हेल्प से रोड पे कहाँ लेफ्ट जाना, राइट जाना, जिस लोकेशन आपको ऐड करनी है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो गाड़ी अपने आप चलती है. देखो एआई कहाँ तक पहुंच गए. हेल्थ केयर में भी है, इज ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर, इनेबलिंग पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स, अर्ली डिजीज. कि ये क्या करता है, ट्रीटमेंट को पहले ही शुरू कर देता है. मतलब जो डिजीज होने वाली है उससे पहले ही आपको ये पूरा का पूरा आपको एक हिंट दे देगा, है ना. तो ये भी ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर हमें पता चले कि थोड़ा हल्का सा भी सिम्टम है और उसका ट्रीटमेंट हम पहले से शुरू कर दें तो वो बीमारी बढ़ेगी नहीं. सो की टेक अवे द फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग. Machine learning is a powerful technology with vast potential to solve complex problems, improve decision making, and create a more efficient and intelligent future. Understanding the different types of machine learning is essential for choosing the right approach for specific challenges. So it's all about the machine learning. तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि मशीन लर्निंग क्या होती है, व्हाट इज मशीन लर्निंग. हमने देखा टाइप्स मशीन लर्निंग के कौन कौन से हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट. उसके बाद हमने देखा सुपरवाइज क्या है, अनसुपरवाइज क्या है, एग्जांपल्स देखे, उनको हमने कंपैरिजन किया, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, उनकी एप्लीकेशंस देखी कि कहाँ यूज हो रहा है,
और हमने लास्ट में देखा कि की टेकअवेज क्या है इनके। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी बिल्कुल करें। थैंक यू सो मच।